बिशुनपुरा क्रिकेट टूर्नामेंट की फाइनल में मझियाओं बना विजेता। विधायक व विकास माली को भव्य स्वागत किया गया। बिशुनपुरा गढ़वा नवयुवक संघ बिशुनपुरा के तत्वाधान में राजकीय उच्च विद्यालय बिशुनपुरा के मैदान में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला चेचरिया बनाम मझियाओं के बीच खेला गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक अनंत प्रताप देव उर्फ छोटे राजा, ताहिर अंसारी, युवा नेता दीपक प्रताप देव एवं कन्या विवाह सोसाइटी के सचिव विकास माली ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। फाइनल मैच में चेचरिया की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। बल्लेबाजी करने उतरी मझियाओं की टीम ने 14 ओवर में 155 रन बना लिया। जवाबी पारी खेलने उतरी चेचरिया की टीम ने 10वें ओवर में ही 54 रन पर ढेर हो गई। इस तरह मझियाओं की टीम फाइनल मैच को 101 रनों से जीत लिया। इसके बाद दोनों टीमों को ट्रॉफी एवं नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मौके पर विधायक अनंत प्रताप देव उर्फ छोटे राजा ने कहा, खिलाड़ियों ने बहुत ही लगन से खेल को खेला है। सरकार भी खेलो झारखंड के माध्यम से युवाओं को निखारने का कार्य करती है। खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर जिला एवं प्रदेश स्तर पर भी खेलेंगे। जैसे झारखंड के लाल महेंद्र सिंह धोनी देश स्तर पर खेला है। उन्होंने कहा कि जमीन है तो चयनित कर दे। अगले सत्र में इस विधानसभा में स्टेडियम बनाने का मांग रखा जाएगा। बिशुनपुरा एक घर आंगन है, यहाँ के सभी जनता हमारा परिवार है। उन्होंने कहा कि पूर्व में बिशुनपुरा, रमना, नगर, उटारी, मझियाओं को सड़क बनाकर जोड़ने का कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों से इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार का जंग लगा हुआ है। जंग हटाने में समय लगेगा। विरोधी कहते थे कि चुनावी वादा है, लेकिन सरकार ने 2500 रुपए देकर मैया सम्मान योजना का लाभ हर बहनों को देकर पूरा किया है। नौजवानों को रोजगार के लिए हम लगे हैं, जिससे यहाँ की युवाओं को नहीं सभी को रोजगार मिल सके। उन्होंने शिबू सोरेन के जन्मदिन पर बधाई दिया। हेमंत सरकार एक बार बनने के बाद फिर दोबारा चुनाव आई, हर क्षेत्र में विकास किया जाएगा। वहीं ताहिर अंसारी ने कहा कि यहाँ पर खेल का स्टेडियम नहीं है, यहाँ बेहतरीन खेल का शुरुआत देखने को मिला है। उन्होंने बिशुनपुरा में खेल स्टेडियम बनाने का आग्रह किया है। वहीं कन्या विकास सोसाइटी के सचिव विकास माली ने कहा कि सोसाइटी के द्वारा प्रत्येक वर्ष खिलाड़ियों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखारने के लिए कार्य किया जाता है। खिलाड़ी जिला स्तर पर भी खेलेंगे। उन्होंने कहा कि 14 वर्षों से सोसाइटी द्वारा कार्य किया जा रहा है। अभी तक 14,000 युवतियों का विवाह कराया गया है। इसके बाद 251 बहनों का विवाह कराने का लक्ष्य रखा गया है, जो फरवरी में विवाह का कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद युवा नेता दीपक प्रताप देव ने कहा कि मैच में काफी संघर्ष देखने को मिला। युवाओं को हमेशा संघर्ष कर आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों का काफी दिनों से स्टेडियम की मांग है, उसे बनाकर देने का कार्य करेंगे। गरीबों की सरकार है। आज सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और आज बिशुनपुरा की धरती पे जो आयोजन मैच का रखा गया है, बहुत खुशी की बात है। और मैं चाहूंगा कि इसी तरह का आयोजन खिलाड़ियों के लिए हमेशा होता रहे। और खिलाड़ियों के जो अंदर प्रतिभा छिपा हुआ है, उस प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए झारखंड सरकार भी हमारे झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी खेलो झारखंड खेलो इंडिया के तहत कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और मैं चाहूंगा कि इस तरह से आयोजन हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत स्तर से खिलाड़ियों का प्रतिभा से बाहर निकाला जाए। और उनकी प्रतिभाओं को देखते हुए जिनको आगे बढ़ने के लिए जहां तक, चाहे वो स्टेट में जाना हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल से हो, चाहे स्टेट से बाहर लेवल में जाना हो, अगर उनको खिलाड़ियों के खेलने जाने के लिए अगर किसी भी तरह की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, तो हमारे संस्था के द्वारा उनको हर संभवतः मदद किया जाएगा। और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज बिशुनपुरा प्रीमियम लीग का फाइनल मैच का में आप आए हैं, क्या कहें? देखिए, ये बिशुनपुरा स्कूल के ग्राउंड में मैच का समापन है। और मैच तो हम लोगों के इलाके में पहले ये शहरों का खेल हुआ करता था, लेकिन क्रिकेट आज गांव और गांव का खेल बन गया है। और खेल और खिलाड़ियों को बेहतर कैसे बेहतर बनाया जाए, इसको लेकर के सरकार गंभीर है। और सरकार के जरिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के जरिए खिलाड़ियों को विकसित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर, खास करके गढ़वा विधानसभा में पूर्व मंत्री माननीय मिथिलेश ठाकुर जी समय समय पर प्रयास करते रहे हैं। और राज्य स्तर का खेल गढ़वा में हुआ है। अब सवाल यह है कि चाहे हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो,
इन खेलों को और कैसे बेहतर किया जाए और खिलाड़ियों को कैसे उनको सुविधा दिया जाए, उनको और आगे बढ़ने में सहूलियत हो, सरकार बेहतर कर रही है। हम लोगों के विधानसभा भवनाथपुर में बिशुनपुरा प्रखंड में स्टेडियम का अभाव है, यहाँ सुविधा नहीं है, और स्टेडियम हो या अन्य सुविधाएं हैं खिलाड़ियों को, उस पर हमारी सरकार तो काम कर ही रही है। हमारे जो विधायक हैं माननीय अनंत प्रताप देव जी, हम लोग मिल करके भवनाथपुर में खिलाड़ियों को बढ़ाने के लिए, उनको विकसित करने के लिए, उनको सहायता करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर भी सरकारी तौर पर भी हम लोग मदद करने का काम करें। मैं तमाम यहाँ पर जितने भी आयोजन करता है मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, और हर साल की भांति इस बार भी इन्होंने बहुत भव्य तरीके से इस मैच का शुभारंभ किया और भव्य तरीके से समापन का भी इन्होंने कार्यक्रम रखा है। बिशुनपुरा हो चाहे भवनाथपुर विधानसभा का कोई प्रखंड हो, यहाँ पे प्रतिभावान खिलाड़ी आगे बढ़ें, प्रतिभावान खिलाड़ी को हम लोग आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। और झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी ने भी बहुत बड़ा कदम उठाया है। पिछली सरकार में भी खेलो झारखंड के माध्यम से जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो कभी भी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम कैसे खेलें, तो आज उसके लिए व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तमाम इलाकों में, तमाम झारखंड के इलाकों में, कस्बों में, टोले में भी दिया है कि भाई आप कमेटी बनाओ और उसका प्रोत्साहन राशि भी हम लोग देंगे। कहीं आपको किसी से सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं है, सरकार आपको डायरेक्ट सहयोग करेगी, और सरकार जब आपको सहयोग करेगी तो निश्चित रूप से प्रतिभा बढ़ेगा। जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो कस्बों में रहते हैं, शहर में कम रहते हैं, जैसे हमारे उदाहरण रूप से देख लीजिए महेंद्र सिंह धोनी जी को। महेंद्र सिंह धोनी कोई नहीं जानता था कि हमारे झारखंड में कोहिनूर का हीरा निकलेगा और पूरे देश में, पूरी दुनिया में नाम कमाएगा। उसी तरह से हम लोग भी पूरा प्रयास में हैं, हमारी सरकार भी प्रयास में है, माननीय मुख्यमंत्री भी प्रयास में है कि कोई न कोई प्रतिभावान खिलाड़ी आगे बढ़े, चाहे वो प्रखंड स्तरीय हो, चाहे वो पंचायत स्तरीय हो, चाहे वो अनुमंडल स्तरीय हो, जिला स्तरीय हो, और आपको प्रदेश स्तरीय हो। वो कम से कम जो है आगे बढ़े, उसको हम लोग प्रोत्साहन करेंगे, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और यहाँ के तमाम लोगों को जिन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया, उसके लिए बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामना भी देना चाहता हूँ, और इस आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी देना चाहता हूँ। मंडल स्तर पे है मगर स्टेडियम नहीं है। जी, ये चर्चाएं हैं, और इस चर्चा को हम लोगों ने करीब विगत 10 वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन 10 वर्षों में स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि एक बड़ा स्टेडियम जो है अनुमंडल में बने और प्रखंडों में भी बने। उसके लिए हम लोग इस बार विधानसभा के सत्र में स्टेडियम का भी मांग हम लोग रखेंगे। वर्षों से मैच का भी आयोजन कराया गया है। जी जी, जो प्रेरणा स्रोत है, यहाँ पे स्टेडियम का अभाव है भैया, क्या कहेंगे? के द्वारा लगभग 2009-10 से हम लोगों के द्वारा बराबर कराया जा रहा है। बंशीधर प्रीमियर लीग से हम लोगों ने शुरू किया था सीजन 1 से, और कोरोना काल में वो आयोजन जो हम लोग करते थे कोरोना का समय में रुका, फिर बीच में हुआ था। तो हम लोगों का लगातार प्रयास है कि एक न एक दिन, चाहे वह क्रिकेट का खिलाड़ी हो, फुटबॉल का हो, वॉलीबॉल का हो, एक अच्छा खिलाड़ी भवनाथपुर विधानसभा से और बिशुनपुरा जैसे छोटे ब्लॉक से, छोटे छोटे गांव से, कस्बा से एक दिन एक ऐसा होनहार लड़का निकले जो पूरे झारखंड और पूरे भारत देश का नाम गौरवान्वित करे। और हम लोगों का लगातार प्रयास है कि खेल के क्षेत्र में यहाँ के जो नौजवान लोग हैं, जो लोग खेल के प्रति अपना उमंग और विश्वास रखते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं,
और सरकार हम लोगों का है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि बिशुनपुरा में हम लोग जब छठ के समय में आए थे तो लोग बताए भी थे, यहाँ पर 5 एकड़ जमीन है, जहाँ पर यहाँ पर नौजवानों ने मांग किया था कि जमीन ऑलरेडी उपलब्ध है, सरकारी जमीन है और वो गांव से बाहर भी है कि वहाँ पर स्टेडियम को बनाया जाए। तो हम लोगों का प्रयास होगा, माननीय विधायक जी का प्रयास होगा कि वहाँ पर स्टेडियम बने और निश्चित रूप से जब इनका प्रयास होगा तो बनेगा। एक सुंदर स्टेडियम यहाँ पर हम लोग बना करके देने का काम करेंगे। क्या अपील रहेगा? युवाओं के लिए अच्छा स्टेडियम, युवाओं के लिए उनके स्कूल में कॉलेज में शिक्षा का अच्छा व्यवस्था हो, नौजवानों को आने वाले भविष्य में उनको अच्छा झारखंड सरकार के द्वारा जितना भी जो निकाला जा रहा है उनको रोजगार देने के लिए जितना भी बहाली निकाला जा रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। इनके उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।